नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय। भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। भारत जागरण के लिए इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है गृह शोभा प्लाईवुड सैनिटरी एंड हार्डवेयर हेली मंडी पटौदी ने। मानेसर निवासी पवन यादव को भाजपा सरकार ने व्यापारिक प्रकोष्ठ गुरुग्राम जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है। पवन यादव मानेसर के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले से समय पर व्यापारियों और उद्योगपतियों के हित के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उनके इस दायित्व पर हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और उनसे व्यापारियों और इंडस्ट्रीज की समस्याओं पर उनका नजरिया जाना। इस पर उन्होंने बताया कि वह छोटे व्यापारी से लेकर इंडस्ट्रीज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे और पूरी निष्ठा से दायित्व का निर्वाह करेंगे। पवन यादव से मारुति प्लांट को खरगोदा शिफ्ट करने पर भी उनसे बात की गई, जिस पर उन्होंने बताया कि उनकी जो मारुति से बात हुई है, अभी तक इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, नमस्कार जी। भारत जागरण के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल अच्छा चल रहा है और मुझे मौका मिला इस चैनल पे आने का, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आपने जो मेरे को शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने हमें व्यापार प्रकोष्ठ के लिए जिला अध्यक्ष कहिए, जिला संयोजक कहिए, चुना है। तो उसका पूरे प्रदेश के नेतृत्व का संगठन में लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना। और अब जब संगठन में हमें जिम्मेदारी दी है तो संगठन के लिए काम करेंगे। जो भी जिला गुड़गांव के व्यापारियों की या इंडस्ट्रीज़ की जो भी समस्याएं हैं वो हम समझ के उनको लिस्टिंग करके कहीं ना कहीं सरकार से उनके बारे में बात की जाएगी। उसके अलावा संगठन को व्यापारियों तक, छोटे दुकानदारों तक, इंडस्ट्रीज़ में हर जगह हमें भी आगे बढ़ाना है, लोगों का साथ भी लेना है। तो ये सारे काम हम करेंगे, इस जिम्मेदारी को अच्छे से वहन करेंगे, निर्वाह करेंगे। देखिए, पार्टी ने जो मैं पहले से काम कर रहा हूँ, एक एसोसिएशन में रह के जो मैं काम पहले से निभा रहा हूँ, तो मुझे व्यापारिक प्रकोष्ठ या व्यावसायिक प्रकोष्ठ आप कहिए, उसका संयोजक उन्होंने इसीलिए मुझे बनाया कि अगर मैं इस कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य निभा रहा हूँ तो उन्होंने सिमिलर जो मुझे एडिशनल दे दी है। तो जो हम IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के 2200 इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, 2200 हमारे मेंबर हैं, उनकी हर समस्या कोविड के दौरान पिछले 2 साल में हमने यहाँ के लोगों के लिए बहुत काम किया। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे और किसी से भी पूछोगे यहाँ के किसी भी इंडस्ट्रीज़ की छोटी से छोटी समस्या हो, कोविड से पहले और या कोविड अब जा चुका उसके बाद की, तो हम सरकार तक उन समस्याओं को लेके जाते हैं। अभी 2021 में ही 13 फरवरी को CM हमारे खुद के एसोसिएशन के प्रोग्राम में आए थे। तो हमारी लगभग 14 डिमांड्स थी जिन पे उन्होंने ओके किया था। हालांकि उनमें से अभी 2-3 ही पूरी है, तो उन 14 को भी हमने दोबारा से विश्लेषण कर लिया है। उसके लिए भी हम CM साहब से दोबारा मिलेंगे। तो इंडस्ट्री की कोई भी छोटी समस्या हो, बड़ी हो, इंडस्ट्री में करप्शन ना हो, आप देखिए इंडस्ट्री को लगभग 15 से 20 डिपार्टमेंट है जिनके साथ डील करना पड़ता है, चाहे वो GST हो, ESI डिपार्टमेंट हो, PF हो, HSIDC हो, फैक्ट्री एक्ट हो, फैक्ट्री लाइसेंस हो, लेबर डिपार्टमेंट हो। तो इन सब से हम कनेक्टेड हैं कि कोई भी आदमी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को आके तंग ना करे, कहीं कोई करप्शन ना हो। तो ये तो हम इंडस्ट्री में रहते हुए ये दायित्व निभा रहे थे। IMT इंडस्ट्रियल एरिया को हमने वर्ल्ड क्लास बनाने में पूरा सहयोग दिया हुआ है। आप जितना ग्रीनरी, जितना यहाँ पे नीट एंड क्लीन देखोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो उससे आप एहसास कर सकते हो, आभास लगा सकते हो कि हमने यहाँ पे कितना काम किया है। उसी तरह से पार्टी ने जो दायित्व दिया तो बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने मुझे कोई अलग दायित्व नहीं दिया, मेरे जो पहले से मैं काम कर रहा हूँ उसके नज़दीक ही चीज़ें दी है, तो उसको तो हम और अच्छे से बखूबी निभाएंगे। जी पवन जी, एक और यहाँ जैसे मारुति का हमारा प्लांट है आपके मानेसर में, तो अभी कई बार सुनने में आता है कि वो यहाँ से शिफ्ट उसको कर रहे हैं खरगोदा के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मानेसर का प्लांट मानेसर में ही है, ये यहीं रहेगा। जो बात आ रही है वो है गुड़गांव के मारुति के प्लांट की। हालांकि 2-3 दिन से मैं मीडिया में सुन रहा हूँ कि ये प्लांट खरगोदा जा रहा है। उससे 2-3 महीने पीछे अगर आप जाओगे तो कुछ लोग कहते हैं सोना IMT में जा रहा है। तो अभी जिस दिन ये डिक्लेयर होगा, MOM बनेगा, उस दिन आप देखना गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और मारुति की ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक मीटिंग होगी, MOM बनेगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि खरगोदा जा रही है, सोना जा रही है, किसी अलग लोकेशन पे जा रही है। तो अभी जो हमें इंडस्ट्री से पता चला है, मारुति से भी हमारी बात होती है, अभी तक मारुति ने कहीं कंफर्म नहीं किया है कि खरगोदा में प्लांट लगेगा। अभी जैसे कल से हमने सुनने में आया कि स्कूटर की भी बात चल रही है, तो मारुति वालों से बात हुई है मेरी, क्योंकि मारुति का पहले से सुजुकी का स्कूटर बन रहा है खेड़कीदोला में, तो वो अपने आप में सफिशिएंट स्पेस है। लेकिन हाँ, मारुति ऐसा प्लान कर रही है
कि अगर वो सोना में लगाए या खरखोदा में लगाए तो वो कुछ एक्स्ट्रा लैंड लेके चलेगी कि कल को जैसे ई व्हीकल्स का बहुत तेज़ी से चलन चल रहा है, आपको पता होगा, तो स्कूटर का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जितना हम हर महीने मोटरसाइकिल बेच रहे हैं आज की डेट में, उसको स्कूटर बेच रहे हैं, महीने की लगभग 11 से 12 लाख स्कूटर या मोटरसाइकिल बिकते हैं। तो वो सारा ही मोबिलिटी आ रहा है, पूरा कन्वर्ट होगा। तो बड़े प्लांट्स चाहिए, मेगा प्लांट, जैसे ओला ने लगाया है, अकेले एक स्कूटर प्लांट उन्होंने लगा दिया वहाँ पे लगभग 1000 एकड़ में। तो उसी तर्ज पे ये लोग भी थोड़े बड़े प्लानिंग कर रहे हैं और 900 एकड़ ज़मीन की प्लान कर रहे हैं कि जहाँ कार बनेगी उसके साथ में ही दुपहिया वाहन या स्कूटर ये बनाया जाए। तो एक ही प्रेमिसेस में बड़ा कैंपस ही ढूंढ रहे हैं। हो सकता है खरखोदा में ये लोग इस तरह से प्लानिंग करें। जैसे होंडा में आप देखोगे भिवाड़ी में कार और स्कूटर दोनों प्लांटों एक ही लोकेशन पे ले आए। तो ये सुजुकी भी ऐसे ही करने वाले, क्योंकि मारुति नहीं रही, सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, तो स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों प्रोडक्ट एक ही जगह बनाने की इनकी अच्छे से प्लानिंग चल रही है। पवन जी, कुछ समस्याएं आती है छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे गुड़गांव में कादीपुर का एरिया हो गया, या गुड़गांव जिला में कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो अभी रेगुलाइजेशन पे नहीं है, तो उन व्यापारियों को बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए आप किस तरीके से उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे या किस तरह की मदद आप उनको दे पाएंगे? पहले भी कई बार IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते हमारा दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये 2-3 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पे सरकार की बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पहुँची है। तो उनसे हमारी मीटिंग होती रहती है और आवाज़ें उठती रहती है, उनकी भी बातें वो मीडिया में भी आप लोगों के माध्यम से अलग अलग चैनल्स पे वो करते रहते हैं। तो अब जब हम सरकार और पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे तो उस विषय को भी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया आप देखो वहाँ पे सड़कों का अभाव है, बिजली का भी अभाव है, सीवेज सिस्टम का अभाव है, तो उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑथराइजेशन देना पड़ेगा और HSIIDC या HSVP कोई एक विभाग उसकी जिम्मेदारी ले और वहाँ की सारी चीज़ें ठीक की जाए। क्योंकि वो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया भी मानेसर को भी कहीं ना कहीं फिट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बावल को भी वो लोग सपोर्ट करते हैं, गुड़गांवा को भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो वो भी हमारी एक कड़ी है, चेन है, तो हम उसको भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो संगठन ने जिम्मेदारी दी है व्यावसायिक प्रकोष्ठ की, तो उससे संबंधित जो भी समस्याएं उन लोगों से मिलेंगे और पार्टी और सरकार के सामने रखेंगे और जो हमसे मदद हो सकेगी वो करवाएंगे उनके लिए।